निष्काळजीपणाचा गुन्हा ये दाखिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मर्डर है, एक किया हुआ मर्डर है। आप देखा रहेंगे ये दोनों बिल्डिंग के गैप खाली छोटा है और वो गैप में वो क्रेन चल रही थी, तो इसके निष्काळजीपना बोल नहीं सकते, क्योंकि एक युवा की जान गई है। इनके ऊपर FIR 302 के तहत ही दाखिल होना चाहिए। जेपी बिल्डर का पार्किंग का काम चालू था, उसके बाजू में लग के जेकी एरियस बिल्डिंग थी, वहां पे वो क्रेन गिर गई। वो क्रेन गिरने के बाद जहाँ पे एक युवक 21 साल का लड़का था, वो गाड़ी पार्क कर रहा था, उसी समय पे वो क्रेन गिर गई, उसमें उसका दुखद निधन हुआ। उसके बाद एक आंटी थी उम्र से, वो वहां से जा रही थी, तो उसको भी थोड़ा लगा है, बाजू के हॉस्पिटल में उसके ऊपर उपचार चालू है। जो घटना हुई वो बहुत दुखद है, लेकिन ये शहर में आमदार हो मंत्री हो, इनको इनका कुछ पड़ी नहीं है। इनको खाली टाउन प्लानिंग से सीसी देने के बाद इनके ऊपर एक लगाम होना चाहिए, वो लगाम रखने का काम करते नहीं, इसके लिए हादसे होते रहते हैं। आप जेपी बिल्डर का देखोगे तो इसके बाजू में एक मेन रोड पे एक मॉल का काम चल रहा है, वो देर रात तक 2-2, 3-3 बजे तक काम चालू रहता है। आजू बाजू वाले के सोसाइटी वाले कंप्लेंट करते, ये जेके एरियस बिल्डिंग ने भी कंप्लेंट दिया था, लेकिन इनके ऊपर बड़े बड़े हाथ होने के बाद उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती। उसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मांग है कि जो देर रात मतलब सीसी देने के टाइम पे आपको 9 बजे तक काम करने अलाउड है, तो देर रात जितने भी काम चालू है वो बंद करने चाहिए, और जितने भी क्रेन लगी है उसका पहला ऑडिट करो, उसके बाद ही टाउन प्लानिंग से परमिशन देना चाहिए। मैं आयुक्त साहब को कहना चाहता हूँ, जितने भी टावर बन रहे, चाहे वो यहाँ के मंत्री हो आमदार हो, उनका काम चल रहा है, लेकिन उसका ऑडिट करना जरूरी है। आप कल देखा रहेगा कि यहाँ शहर में जो चिमनी है, जो स्मशान भूमि है, वो चिमनी गिर जाती है, ये तो क्रेन है, इसके लिए इसका भी ऑडिट होना जरूरी है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो टेबल के नीचे काम कर रहे हैं वो काम बंद करो, क्योंकि लोगों की जान जरूरी है। जान जाएगी तो वापस नहीं आने वाली। जो नुकसान हुआ है गाड़ी का वो बहुत दुखद है, लेकिन गाड़ी का नुकसान इंश्योरेंस से ले सकते हैं, लेकिन किसी की जान जाएगी वो वापस नहीं मिल सकती। उसके लिए आमदार हो मंत्री हो उनको और आयुक्त साहब हो, उनको एक ही कहना है कि जितनी भी सीसी दी है उनका एक बार ऑडिट किया जाए। अत्यंत अशी वाईट आणि दुःखद घटना या ठिकाणी घडलेली आहे। जेके आयरिसची जी बिल्डिंग आहे त्याच्या बाजूलाच लगत जेपीची जी MLCP ची जी पार्किंगची मोठी इमारत बनत होती, MLCP पार्किंग, त्याच्यामध्ये कुठेतरी जे नॉर्म्स असतात, जे सेफ्टी रूल्स असतात, त्या सेफ्टी रूल्सचं कुठेतरी इथे उल्लंघन झालेलं आहे। तर सर्वात महत्वाचं जर इथे बघायला गेलं तर जे नगररचना विभागामार्फत ज्या NOC मिळतात किंवा ज्या परवानग्या मिळतात, तर त्याचं कर्तव्य फक्त परवानगी देणं एवढंच नसताना जे नगररचना विभागाचे अभियंते असतील, इंजिनियर असतील, त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी सुद्धा होणं गरजेचं आहे। परंतु आज आपण मीरा भाईंदर शहरामध्ये बघत असतो की मोठमोठे टावर बनतायत, मोठमोठ्या बिल्डिंगी बनतायत, परंतु नगररचना विभाग कुठेतरी फक्त परवानगी देते, कुठेतरी त्यांच्यासोबत आर्थिक फायदा किंवा एक देवाणघेवाण टेबलच्या खालून व्यवहार करते, आणि त्यांचं जे खरं काम आहे फील्ड वरती येऊन उतरून ऑडिट करणं किंवा प्रत्यक्षात कन्स्ट्रक्शन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस त्यांचं अधिकाऱ्यांचं सुद्धा कर्तव्य आहे की त्या ठिकाणी व्यवस्थित काम होतंय का, सेफ्टी रूल्सचं फॉलोअप होतोय का, सेफ्टी रूल्सचं नियमांचं तिथल्या सगळ्या अटी शर्तीची सर्व गोष्टी पूर्तता होते का, ह्या सर्व गोष्टी सुद्धा बघितल्या पाहिजे। ज्यावेळेस आज घटना घडल्यानंतर हे पंचनामा करण्याची अशी वेळ नाही येणार, कारण एका युवकाचा इथे मृत्यू होतोय, एक वृद्ध महिला ती सुद्धा सिरियस आहे, ही मोठी शोकांतिका आहे। शहराचं फक्त मोठमोठे टावर बनूनच आपला विकास होणार नाही किंवा लोकांना फॅसिलिटी नाही मिळणार। ज्यावेळेस तुम्ही परवानगी देता, परवानगी दिल्यानंतर सुद्धा ती पूर्ण बिल्डिंग तयार होण्यापर्यंत हे टाउन प्लॅनिंगच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याचं सुद्धा कर्तव्य आहे की त्या ठिकाणी जाऊन प्रत्येक जागेवरती ऑडिट होतंय का नाही, काम नियमानुसार होतंय का नाही, टाउन प्लॅनिंगच्या नियमानुसार, ते सुद्धा पाहण्याची जबाबदारी होती। कुठेतरी इथे निष्काळजीपणा आहे, महानगरपालिकेचा सुद्धा निष्काळजीपणा आहे। तर महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे, आणि त्या जेपी बिल्डरची जी CCOC ज्या कुठले जे प्रोजेक्ट चालत असतील तर या सर्व प्रोजेक्ट तात्काळ थांबवण्यात यावे व सर्व त्यांच्या चौकशी झाल्यानंतरच त्यांच्या प्रोजेक्टला परवानगी देण्यात यावी, अशी युवक काँग्रेसच्या वतीने मी इथे ठाम मागणी करतोय। धन्यवाद।